अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नया दिन एथेंस में, इस वक्त ग्रीस में मेरा चौथा दिन है। और आज हमारा प्लान था एक्रोपोलिस को देखने का, और उसके लिए जो टिकट की लाइन है वो बहुत लंबी थी। लगभग 40 मिनट में मुझे टिकट मिला। टिकट हमने ले लिया, ये टिकट हमारा है। और अब हमारी एंट्री होगी 1:45 पे। ये देखो आप, ये एंट्री की लाइन है। तो भाई जैसा मैंने बताया, टिकट तो हमने ले लिया और अभी हमारे पास है लगभग 1 घंटा 45 मिनट, क्योंकि अभी 12 बजे हैं यहाँ पे। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे 2-3 जो है वो साइट हैं पास में, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वहाँ जाएंगे। 1 घंटे में हम उनको कवर करेंगे। 15-20 मिनट हमें आने में लगेंगे। तो मेरे ख्याल से 1:45 पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि अंदर जाकर के टाइम लगेगा और हाइट पे भी जाना है, तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ खा भी लेंगे। भाई कल जैसे मैं बीच साइड गया था तो 2 चीज़ें हुई हैं। मैं कोई फेस पे क्रीम व्रीम लगाता नहीं हूँ, तो सनस्क्रीन क्रीम जो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि कल मुझे सनबर्न हो गया। मुझे अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा इरिटेशन, जलन फील हो रही थी। तो रात में मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, ठंडे पानी से धोया, तब ठीक हुआ। तो मौसम तो बहुत ठंडा था, यानी कल इतना ठंडा था कि बस में भी बहुत ठंड लग रही थी पूरे दिन, और फिर रात में तो बहुत ही ठंडा हो गया था। तो मैं रूम पे चला गया था। और अब सुबह में धूप निकली हुई है, तो धूप में अगर गर्म कपड़ा पहनेंगे तो गर्मी लगेगी। नॉर्मल जैसे आप देख रहे हो, मैं शर्ट में आ गया हूँ, लेकिन अगर आप छाँव में बैठते हो तो फिर ठंडा ही, हल्का हल्का ठंडा लगेगा आपको। ये टेम्पल ऑफ ज़्यूस है, इस पर हम कल भी आए थे। अब आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये देखो आप कि ये इतना पुराना स्ट्रक्चर है, खाली स्टोन के साथ है, और जो भी इसमें लगाया गया होगा जोड़ने के लिए उसके साथ है। और 250 BC का इसका हिस्ट्री है। यहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, और ये अभी तक खड़ा है। हम कहते हैं कि हमने जो है ना बहुत तरक्की कर ली है। मुझे नहीं लगता कि हमने तरक्की की है, ठीक है, क्योंकि इतनी पुरानी बिल्डिंग है ये, और इसके हिस्से अभी भी बाकी हैं और खड़े हैं। देखो जैसे गेट खड़ा है इसका, ये मेरे बैक साइड में आपको नज़र आ रहा होगा। और हमारे यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिर जाते हैं, नए नए बने हुए पुल गिर जाते हैं। थोड़ा सा अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग गिर जाती हैं। तो अगर हमने तरक्की कर ली है तो हम तो बिल्डिंग भी ढंग से नहीं बना पा रहे। तो अगर कंपैरिजन करें तो इन लोगों की टेक्निक ज़्यादा अच्छी थी। ये इन लोगों ने उस टाइम के हिसाब से इनकी ज़्यादा तरक्की थी। आप ये देखो इसका अंदर का हिस्सा। ये देखो आप, ये पूरा हेरिटेज साइट है। तो भाई ये था टेम्पल ऑफ ज़्यूस। और जैसे मैंने बताया कि अभी हम जैसे एक्रोपोलिस जाएंगे, पहाड़ी के ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसकी हिस्ट्री है 400 से 500 BC की। देखो भाई ये लोग साइकिल पे आ रहे हैं। इस साइकिल आप रेंट पे ले लो और फिर आप यहाँ पे घूम सकते हैं। भाई ये यहाँ का नेशनल गार्डन है। ये गार्डन का एंट्रेंस है। तो ये सोलर घड़ी लगी हुई है यहाँ पे, और ये इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है ये टाइमिंग्स वगैरह का जो भी है। ये जैसे यहाँ पे इसका ये पड़ रहा है शेड, तो ये टाइम होगा। और ये यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है कि टाइम अगर आपने निकालना है तो वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये है ग्रीस का
पार्लियामेंट, शायद ये ओल्ड पार्लियामेंट है, इसका फ्लैग लगा है। और ये जो खड़े हुए हैं ये परेड भी करते हैं, ये दोनों। इनका एक टाइम होता है, उस टाइम में ये लोग परेड भी करेंगे। और ये देखिए आप, यहाँ से पूरा इसका व्यू जो है इस तरीके का है। भाई हम जो है ये पार्लियामेंट की, ये राइट साइड में आप देख रहे हो पार्लियामेंट की वॉल है, इसके साइड चल रहा है। तो भाई पार्लियामेंट की साइड से हम इस गार्डन में एंटर हो गए हैं, जिधर में पहले अभी इसके फ्रंट गेट से एंटर हुआ था, वो साइड वाला गेट है ये, उससे मैं आ गया हूँ। तो पार्लियामेंट को इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक इसकी फ्रंट बिल्डिंग है, इसको आगे से ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लोग आते हैं फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। और एक बैक साइड है, शायद वहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं इसको। और अब हम यहाँ गार्डन में घूमते हुए उसी साइड निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है टाइम हो रहा है। जो टिकट हमने ली हुई है 1:45 पे, वहाँ पे पहुँचना है, तो 10-15 मिनट लगेंगे, फिर हम अपना खाना खाएंगे, इतना टाइम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से वापस चलते हैं। गार्डन में घूमने का मज़ा भी आएगा और हम वहाँ पहुँच भी जाएंगे। देखो भाई, पिछले वाले पॉइंट में तो थी मछलियाँ और यहाँ पे हैं कछुए। देखो कितने सारे कछुए हैं। एक अभी छोटा सा बच्चा नज़र आया था मुझे कछुए का, पूरा। हाँ, ये देखो आप, एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा वहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा गार्डन है भाई। मैं चलते चलते बहुत देर हो गई है, ख़त्म ही नहीं हो रहा ये तो। देखो भाई, ये गार्डन है पूरा जिसे हम क्रॉस करके आए हैं। ये पार्लियामेंट है। पहले मैं यहाँ गया, यहाँ से फिर मैंने राइट टर्न लिया और फिर मैं यहाँ से एंटर हुआ, और यहाँ से ऐसे 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 घूमते हुए और फिर ऐसे आकर के अब मैं यहाँ पे हूँ। स्मूदी भाई आ गई हमारी, अब इसको पियेंगे तो थोड़ा एनर्जी बूस्ट मिल जाएगा इससे। और एक बज चुका है, 1:45 का टाइम है, 10-15 मिनट यहाँ स्पेंड करेंगे और फिर जा कर के अपने क्यू में लग जाएंगे। पूरा चढ़ना पड़ेगा। The shadows play, the wind hums song. थिएटर भी जो है भाई यूनान की देन है। देखो ये इन्होंने स्टोन को काट करके कैसे कुर्सियां बनाई हुई हैं, जो फ्रंट रो में बैठते होंगे उन लोगों के लिए। और यहाँ पे थिएटर होता होगा किसी ज़माने में। एक चढ़ाई चढ़ी थी भाई हमने ऐसे स्विट्ज़रलैंड में, तब हमें सांस चढ़ी थी, लेकिन अच्छा लगा था उसको चढ़ कर। और इसको देखते हैं इसको चढ़ने में कैसा लगता है। अभी तो शुरुआत है, ऊपर चढ़ने के बाद पता चलेगा। भाई ये फाउंड्री है, ब्रॉन्ज फाउंड्री। उस वक्त जो गेम होते थे उसमें मेडल दिए जाते थे, तो वो यहाँ पे ब्रॉन्ज को जो है मेल्ट करके मेरे ख्याल से मेडल बनाए जाते होंगे। ये देखो अब ये फनल है जो मेटल को कास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था उस टाइम में। ये दूसरा थिएटर है भाई इनका। मेरे ख्याल से ये जो लगा हुआ है बैठने का, ये तो इन्होंने रिस्टोर किया होगा, क्योंकि इधर के पत्थर देखो आप, ये बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे हैं। और इधर ये जो बैठने का बनाया गया है ये नया लग रहा है। ये जो हम जा रहे हैं ये इसका नॉर्थ स्लोप कहलाता है, इस बिल्डिंग की नॉर्थ साइड। ये जो वाइट कलर का मार्बल है, देखो इन्होंने ये इसको जोड़ा है इसके साथ, इसको रिस्टोर किया है जैसे ये रहा होगा
जितना भी वाइट कलर का मार्बल है ये आपका लगाया हुआ है, और जो येलो कलर का है वो पुराना है। ये मेरे बैक साइड में देख रहे हैं आप, वो एंट्रेंस गेट था। एंट्रेंस गेट से अंदर आने के बाद सामने मेरे जो है वो टेम्पल ऑफ एथीना है। एथीना ग्रीक में कहते हैं जो लोग फ्रंट रो में लड़ते हैं उनको, आई थिंक एथेन या एथीना कुछ ऐसा बोलते हैं, और वहीं से ये नाम निकला है एथेंस। ये पार्थिनोन है भाई, पार्थिनोन की बिल्डिंग है ये, और इसको जो है सपोर्ट लगा करके रोका गया है। ये काफ़ी पुराना हो गया ना। देखो भाई, इसको भी रिस्टोर किया गया है। ये जैसे ये हिस्सा राइट साइड में है, ये पूरा, इसमें कुछ भी वाइट मार्बल नहीं लगा, ये ऐसे ही रहा होगा। और ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हो, उधर के उस साइड के 3 पिलर छोड़ करके ये गिर गया होगा, क्योंकि अब इसके अंदर बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग करके वाइट मार्बल लगा हुआ है, ऊपर दिख रहा है। और जो ऊपर इसके पत्थर रखे गए हैं बड़े वाले, उनमें भी वाइट मार्बल के जॉइंट लगाए गए हैं। और ये वाले जो पिलर हैं, शुरू के 3 छोड़ करके 2, इसमें तो बेस में देखो कितना वाइट मार्बल लगा है। ये तो काफ़ी कुछ डैमेज हुआ होगा इसका। देखो भाई, ये एथेंस जो है इस पहाड़ी के चारों तरफ बसा हुआ है। ये चारों तरफ आप देखेंगे पूरा सिटी का आपको व्यू आ रहा है, और ये सिटी व्यू, ये व्यू पॉइंट ही होगा इसका, क्योंकि सबसे हाइट पे यही है। बहुत बड़ा सिटी है भाई। भाई इसके स्लोप इस तरीके से बनाए गए हैं, इतनी हाइट लग रही थी, शुरू में लगा कि शायद काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कब ऊपर आ गए पता भी नहीं चला। और मैं तो खुद सरप्राइज्ड हूँ कि इतनी हाइट पे चढ़ने में ज़रा भी फील नहीं हुआ कि मैं हाइट पे इतने चढ़ गया। तो या तो ये इन्होंने डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है, या यहाँ की फ्रेश एयर ज़्यादा है भाई। अब हम चल रहे हैं वापस, टूर हमने ले लिया है। ये सामने जो है इसी गेट से हमने एंट्री की थी, इसी से एग्ज़िट मारेंगे। तो दोस्तों, होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। कोशिश करेंगे कि अब हम वीडियो कंटिन्यू बनाते रहें, ये जो लंबा गैप आया है ये ना आए। मिलेंगे फिर आपसे अगले किसी जगह पे, अगले किसी देश में। वैसे तो मेरा प्लान जो है ये है कि अब जब भी मैं दुबई जाऊंगा तो आप लोगों के लिए वहाँ की ऐसी वीडियो बनाऊं या ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूं जो आप लोगों के काम भी आए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी। बाय।